नमस्कार, एमपी की हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह लटेरी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान ग्राम बलरामपुर मुरवास में पंचायत और शिक्षा विभाग के स्कूलों में पहुंचकर व्यवस्था देखी, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था देख सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यहां शासकीय अस्पताल का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज लटेरी ब्लॉक में मेरा भ्रमण हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा और अभी शहर में भी आना हुआ मेरा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की व्यवस्था देखी, स्कूलों की व्यवस्था देखी, आंगनवाड़ी की व्यवस्था देखी और अभी चूँकि खरीदी का पंजीयन होना है और उपार्जन होना है, वो क्या तैयारियां हैं उसको देखा मैंने। अभी जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, CHC के सामने हम लोग खड़े हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखी, कई दिनों से शिकायतें आ रही थी यहाँ की, उस कारण से मैंने खासकर यहाँ समय दिया। कई चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, वो देखा। जो लोकल स्तर पे होना है उसके तुरंत निर्देश दिए गए, तत्काल वो सही किए जाएंगे। जो चीज़ें जिला स्तर की हैं और राज्य स्तर की हैं उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जा रही है, उसका भी निराकरण किया जाएगा। कोई विशेष कमी है? इसके बाद अभी ब्लॉक स्तरीय बैठक है। ब्लॉक के सभी जो ऑफिसर्स रहेंगे उनके साथ अभी बैठक होगी, उसमें और भी निर्देश दिए जाएंगे। शिवपुरी में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुधवार को अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन और रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल का निरीक्षण करते हुए वहां मरीजों से चर्चा की और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन को अस्पताल की व्यवस्थाओं में और सुधार के निर्देश दिए। रैन बसेरा में अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए SDM को निर्देशित किया है। दतिया के सेवड़ा विधानसभा में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वर्तमान विधायक प्रदीप अग्रवाल ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अक्षम विधायक और गुंडे माफियों का संरक्षक कहा है। DN न्यूज प्लस के साथ बातचीत में अग्रवाल ने घनश्याम के आरोपों का पलटवार किया और उन्हें जनता की अनदेखी करने का दोषी ठहराया। घनश्याम सिंह ने अग्रवाल पर चुनावी सफलता के लिए जनता के बीच ना जाने का आरोप लगाया था। इस विवाद ने क्षेत्र में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और दोनों पक्षों में बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैंने अभी एक घनश्याम सिंह का वीडियो देखा है। उसमें वो कह रहे हैं कि सत्ता के नशे में मदमस्त हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं, भाजपा की बैठकों में नहीं जाते हैं। शायद उनके पास ऐसा फार्मूला है कि वो इसके बाद भी चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ, लगातार अक्षम विधायक हैं। दतिया से विधायक थे तब कुछ नहीं कर पाए। लगातार दतिया में उनके किले में रहने वाले लोगों द्वारा मर्डर किए जाते थे, जेल में रहे हैं। सेवड़ा के विधायक रहे, 5 साल कुछ नहीं कर पाए। उनका काम दूसरे लोग संचालित करते हैं। वो पूरी गाड़ी में दतिया से लोग भर के ले जाते थे कि वो इसके बाद भी चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 2 बार उन्हें हरा चुका हूँ, 2013 में और 2023 में। पहले 10,000 वोटों से हराया था, अब 2,500 वोटों से हराया है। और घनश्याम सिंह भी सेवड़ा से 5 साल विधायक रह चुके हैं। वर्तमान विधायक अब सत्ता में है, सत्ता के निकट है, तो सत्ता में मदमस्त होंगे मेरे ख्याल से। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये 2023 के चुनाव से पहले 2018 से 23 तक इनको चुनाव लड़ना था, ये एक्टिव थे। लेकिन 5 साल ये बिल्कुल नहीं आए क्षेत्र में, एक बार भी नहीं आए। ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों तक में नहीं आए। मंडल में मीटिंग हुई, यहाँ हुई, वहां हुई, एक बार भी नहीं आए। भिंड हाईवे 6 लेन और गौवंश के संरक्षण के लिए 30 सितंबर को संतों का विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। बुधवार को हुए संत समाज की बैठक में फैसला लिया गया है। बड़े हनुमान मंदिर से विशाल रैली और कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। महंत रामदास महाराज ने कहा कि ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे में अब तक हजारों लोग हादसे का शिकार हुए हैं, इसलिए यहाँ 6 लाइन बनाने की मांग कर रहे हैं। ये 6 लाइन और गौ हत्या के रोक के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ निरंतर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं हाईवे पर। अब ये 30 फुट की रोड है, 30 फुट की कॉलोनियों में रोड कटी रही, और जो कॉलोनियों में रोड 30 फुट की कट रही हो, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है। तो इसी की मांग के लिए किया है कि 6 लाइन की मांग हो, 6 लाइन बनो। ये हमारी गौ हत्या पर, जो निरंतर रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी रोकथाम करें।
इसी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि 30 तारीख को माननीय जिलाधीश महोदय पर धरना देंगे, आवेदन देंगे और उसके बाद ही तब आगे की कोई प्रक्रिया बनाई जाएगी। शिवपुरी जिले के खनियान थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के पास इलाज करवाने जा रहे हैं। खनियान थाना में एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने प्राइवेट क्लिनिक के झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन और ड्रिप लगाने का आरोप लगाया है। इनको एक दिन पहले से थोड़ा फीवर था, तो इन्होंने दिलीप सिंह यादव जी को डॉक्टर साहब को दिखाया। वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला और दूसरे दिन यानी कि कल शाम को जब वो इलाज के लिए आए तो मतलब इतना कंडीशन ख़राब नहीं था। वो ट्रैक्टर पे आए, अपने उड़द बेच के वो आए और इलाज कराया वहाँ पे। तो उनने इंजेक्शन दिया तो उनको घबराहट बहुत ज़्यादा और पसीना भयंकर। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोतल लगाई तो उसमें से फिर वो कुछ आराम नहीं मिला तो मेरे को फ़ोन लगाया छोटू ने, वो वहाँ पे था, तो कि वो तुम्हारे चाचा की तबीयत ख़राब हो गई। तो वो फिर साथ में मेरे घर गया और फिर वहाँ से हम मोटरसाइकिल से आए, कार लेके आया छोटा भाई अजय। इसके बाद हम ले गए परिहार साहब के पास। परिहार साहब ने बोला कि वो कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इनको बहुत दिक्कत, कुछ नर्वस से सिस्टम से संबंधित ऐसी कोई समस्या है। वो मेरा भाई कल शाम को 6 बजे घर से ट्रैक्टर ले आया था। उसमें उड़दा बेचने के लिए आया था। तो उसने उड़दा बेच के और लड़के से कह दिया कि तुम घर चल, मैं थोड़ा इलाज करा के आ रहा हूँ। तो इनने इलाज कराया दिल्ली डॉक्टर यादव से और 2 इंजेक्शन लगाया इनने और बोतल लगाई तो वो पूरी नहीं हो पाई, वो घबराहट हुई भयंकर। तो हम सरकारी अस्पताल में वो थोड़ा बच्चा आया अपना बड़ा, उसको फ़ोन लगाया। वो ये हन नाम की लड़की ने, हमारे गांव की छोटू ने, कि वो तुम्हारी चाचा की बहुत तबीयत ख़राब है। तो वो लड़का आया तो सरकारी डॉक्टर के पास ले गया। तो मैंने कहा कि जल्दी झांसी ले जाओ, वो इसके तो बहुत रिएक्शन कर दिया। बुंदेल सिंह लोधी है, कुदौली के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 38 साल थी। कल उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनके परिजन इलाज के लिए यहाँ लेके आए थे। दिलीप यादव जो डॉक्टर हैं, पूरे रोड पर रहते हैं, उनको हमने दिखाया तो उनने 2 इंजेक्शन लगाए और बोतल चढ़ाई थी। तो परिवार का कहना है कि तत्काल तबीयत खराब हो गई, जिसको वो झांसी ले गए, चिरंजीवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आज सुबह उनको 4 बजे मृत्यु हो गई। विदिशा के शमशाबाद के ग्राम लाडपुर में गुरुवार को प्रशासन ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया। जानकारी के मुताबिक इस कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने करीब 80 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण को हटाया है। बता दें कि विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए थे और इसी निर्देश का पालन करते हुए शमशाबाद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। विदिशा के लटेरी में खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन की शिकायत के बाद गुरुवार देर रात कार्यवाही करते हुए 3 ट्रैक्टर समेत एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। खनिज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से लटेरी क्षेत्र में अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए लटेरी में 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लटेरी थाने में खड़ा किया गया है। उक्त मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील कार्यालय में एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। युवक ने खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर उपस्थित लोगों ने समय रहते उसे रोक लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। युवक ने मुल्ताई तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि वह पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में नियमों का उल्लंघन कर रहा है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की जाँच शुरू कर दी है।
सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाकांत शर्मा औचक निरीक्षण पर विदिशा के लटेरी पहुंचे। इस दौरान निर्माणाधीन बस स्टैंड के कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही शासकीय अस्पताल और निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल भवन का भी निरीक्षण किया। इसके बाद कर्मचारियों को समय सीमा में कार्य पूरे करने की बात कही है। वहीं जनपद में अनुपस्थित पाए गए 9 कर्मचारियों की गैर हाजिरी लगाई गई है। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मोहन यादव जी की, नरेंद्र मोदी जी की, उनके नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए निकली है। मुझे जानकारी मिली थी कि ये जो मैं 2 बार पहले भी निर्देश दे गया हूँ, बस स्टैंड का कार्य पूर्ण जल्दी होना चाहिए और अभी जानकारी मिली कि दोनों तरफ ठोक दिया गया। इस वजह से मैं इसमें असंतोष व्यक्त करता हूं और इसके अलावा मैं गौशाला के निरीक्षण पहले यहाँ से जनपद जा रहा हूँ। जनपद नगर पालिका होते हुए जो हमारा सिविल हॉस्पिटल बन रहा है वो और सीएम राज हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ निरीक्षण करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल से जहांगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 अवैध देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एसपी निश्चल झारिया बैतूल के आदेश पर सघन चेक इन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग जगह रैन बसेरा और PWD कॉलोनी से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। विगत माह बैतूल पुलिस ने एक हथियारों के तस्करों का गिरोह पकड़ा था, जिससे हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई थी और उन जानकारियों पर विवेचना करते हुए गंज थाना प्रभारी ने आज 2 अलग अलग प्रकरणों में पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया है और आर्म्स एक्ट के तहत 2 अलग अलग आरोपियों पर जो है अपराध पंजीबद्ध किए हैं। भिंड जिले में करीब आधा दर्जन लोगों के साथ अनोखी ठगी का मामला सामने आया है। लोगों के व्हाट्सएप पर फर्जी पीएम किसान ऐप की लिंक भेजी जाती है और जैसे ही इस लिंक को क्लिक करते हैं तो उनके मोबाइल पर OTP आती है और नेटवर्क चले जाने के बाद उपभोक्ताओं का आधार कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को अपने थंब इम्प्रेशन का उपयोग भी नहीं कर पाता है। और इसी बीच साइबर क्राइम करने वाले ठगी eSIM एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ठगी का शिकार होने वाले व्यक्ति का डाटा साइबर क्राइम करने वाले ठग उपभोक्ता का डाटा हैक कर लेते हैं और उनके बैंक अकाउंट से रुपए आसानी से निकाल लेते हैं। डीएसपी दीपक सिंह तोमर ने लोगों से ऑनलाइन ठगी से बचने की अपील की है। मेरे पास पहले तो आधार कार्ड के 2-3 मैसेज आए थे और आधार कार्ड का नंबर उसने मेरी आईडी चेंज कर दी थी, ABCD करके कुछ आईडी डाल दी थी और फिर फ़ोन पे के मैसेज आए थे। तुरंत ही मेरी सिम बंद हो गई। eSIM कार्ड का मैसेज आया उसमें और eSIM कार्ड का मैसेज आया, मेरी सिम बंद हो गई। मैंने वो तो मैं दुकान कर रहा था, मुझे जानकारी थी eSIM कार्ड के बारे में, तो मैंने तुरंत ही अपने TM से बात की। वहाँ पहुँचे, मैंने सोचा अपनी दूसरी सिम निकलवाएँ और दूसरी सिम निकलवाने मेरी निकल ही नहीं रही थी। उसने मेरा आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया। तो आधार कार्ड में जब दूसरी सिम नहीं निकली तो मैं समझ गया फिर मैं उसका सिस्टम है। फिर मैंने अपने अकाउंट वगैरह होल्ड करवाए फ़ोन करके, तुरंत ही उसमें जो पैसे वगैरह पड़े हुए थे वो ETS करके RTS करके वो हमने चेंज किए इधर उधर खाते में। तो उससे अभी तो ठगी में बच गए, लेकिन क्या है व्हाट्सअप वगैरह हमारा वही चला रहा है। मेरे व्हाट्सअप पे एक लिंक आई किसान PM योजना वाली, वो लिंक को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद 15-20 मिनट के अंदर अपने आप फ़ोन हैक हो गया मेरा। हैक होने के बाद OTP शेयर हो गया अपने आप। उसके बाद मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये कट गए। अभी भिंड में भी ऐसे 2 मामले संज्ञान में आए हैं। इस प्रकार के मैलिशियस एप्लीकेशन और ये साइट वगैरह के पहले भी मामले आते रहे हैं। इसमें एक PM किसान की जानकारी आई है कि वो असल में PM किसान ऐप नहीं है, उसका फर्जी तरीके से बनाया हुआ ऐप है।
लोग बाग उसको ये समझ के कि पीएम किसान ऐप है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इससे उसका पूरा डेटा का एक्सेस और सिम सहित एक्सेस जो जिस थर्ड पार्टी जो भी है तो उसको ऑपरेट कराने के लिए जिसने ऐसा डिज़ाइन कराया है उनके पास पहुंच जाता है। फिर वो उसको आगे मैनिपुलेट करके ई सिम जनरेट कर लेते हैं, तो फिर इससे फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ जाती है। सीहोर जिले के इछावर तहसील से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत बिशनखेड़ा में अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक नहीं है। बरसात के दिनों में शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से बदहाल है। शमशान घाट में ना तो चबूतरा बना हुआ था और ना ही कोई टीन शेड की सुविधा है। मजबूरन लोगों को शव जलाने के लिए टायर और मिट्टी के तेल का सहारा लेना पड़ रहा है। जिला प्रशासन से शिकायत के बाद भी ग्रामीणों के समस्या का समाधान नहीं हो सका। जैसे कि सीहोर जिला के इछावर तहसील के से एक चौंकाने वाली घटना है, जहां ग्राम पंचायत बिशनखेड़ा में एक अंतिम संस्कार के लिए जब एक अर्थी को ले जा रहे थे, उस समय उस अर्थी को खड़े खेत में से फसल में से ले जाया जा रहा था। उस खेत में फसल भी थी, वो कीचड़ भी था, लेकिन अभी तक उस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। रीवा के ग्राम निपनिया में ग्रामीणों ने पटवारी अर्चना पटेल की मनमाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ कलेक्टर से औपचारिक शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी किसानों को घर बुलाकर मनमानी राशि की मांग करती है और जो किसान इस राशि का भुगतान नहीं करते उनका नाम किसान सम्मान निधि में नहीं जोड़ा जाता। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जब कोई किसान बिना पैसे के नाप कराने की कोशिश करता है तो उसके आवेदन को निरस्त कर देती है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटवारी को हटाने की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो सके। एक अग्निहोत्री परिवार है निपनिया का ही, गुरु बाबा जिनको बोलते हैं, रीवा राजघराने के गुरु बाबा थे। उनके परिवार में भी इन्होंने ऐसे ही गलत प्रतिवेदन करके, एक पुनीत विश्वकर्मा नामक व्यक्ति है, उससे साठ गांठ करके पैसा लेके गलत प्रतिवेदन वगैरह दे के और उनकी ज़मीन ही गायब कर दी। 151 फीट ज़मीन उन्होंने बेची है और 210 फीट में अर्चना पटेल ने कब्जा कराया है पैसा लेके। ऐसे पटवारी का जो कंप्लेन तो ऐसे आप ही के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इनकी जांच कराएंगे और सभी राजस्व अधिकारी जिसमें पटवारी और अन्य पूरी टीम है, सभी को ये निर्देश भी दिए गए हैं और सभी को ये चाहिए भी कि वो अपना काम करें और यदि कोई अपने पद से विमुख होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और लगातार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पुरस्कृत भी हुए हैं, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। सिंगरौली संयुक्त संघर्ष मंच ने नगर पालिका निगम सिंगरौली में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। संयुक्त संघर्ष मंच के जिला अध्यक्ष ने नगर पालिका निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।